हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो पोएम के क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के लिए और रस ग्रहण उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी मैं क्विक आपको रिवीजन करवा रही हूँ पोएम्स का। तो पहली पोएम है अंकिला मी दास तुझा, जिसके कवि है संत नामदेव। अग्नि माझे पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू। आग में बच्चा गिर गया है और उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए जो कनवाळू मायाळू माता है वो जा रही है। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। तो वैसे ही मेरे काम के लिए मेरा भी काम है, मेरे लिए आप आ जाइए। और ये अंकित हो गया है, हे भगवान, ये अंकित हो गया है कि मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। सवेची झेपावे पक्षीनी, पिली पडतांची धरणी। सवेची झेपावे पक्षीनी, पीली पड़ताची धरनी। वो तुरंत जल्दी से, जो पक्षिणी होती है, जो बर्ड होता है, वो भाग के आती है। उसको लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो ज़मीन पे गिर रहा है, तो उसको बचाने के लिए पक्षिणी तुरंत आती है। जो बर्ड है वो तुरंत आता है। भूकेले वत्सरावे, धेनु हंबरत धावे। धेनु मतलब गाय। गाय को ऐसे लग रहा है कि मेरा जो वासरू है, मेरा जो वत्सरू है, उसको भूख लगी है, इसलिए वो भागते हुए आती है, उसके बच्चे के पास आती है। वनवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरनी। हरनी के मन में ऐसे आ रहा है कि वनवा लगा है, आग लगी है जंगल में, और मेरा जो बच्चा है, मेरा जो पाड़स है, उसमें फंस गया है, तो मुझे उसको बचाना है। तो इसके लिए वो भाग के जाती है और अपने बच्चे को बचाती है। नामा मने मेघा जैसा, विनिवितो चातक जैसा। तो नामा, जो संत नामदेव है, वो बोल रहे हैं कि मैं भी नामा मने मेघा जैसा, जैसे मेघ को चातक राह देखता है मेघ की, ऐसे माना जाता है। चातक एक इमेजिनरी बर्ड है कि वो मेघ की राह देखता है, मेघ के पानी से जो पहली बूंद होती है उसी से वो जीता है, तो इसलिए वो मेघ की राह देखता है। तो वैसे ही मैं आपकी राह देख रहा हूँ, ऐसा नामा बोलते हैं। तो ये रस ग्रहण जो रहता है वो सारे पोएम का आपको याद करना होता है, लेकिन इतना कम टाइम में आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारे पोएम्स का रस ग्रहण याद कर सको। तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है बच्चों, एक तो सबका कवि याद करना है। कवि याद करने के बाद जो मैं आपको मीनिंग दे रही हूँ, सारे पोएम्स का मीनिंग दे रही हूँ, वो आप याद रखो और ओन वर्ड में ट्राई करना, लिखने का आप ट्राई कर सकते हो। अभी आ पाठ है योगी सर्वकाल सुखदाता, जिसके कवि है संत एकनाथ। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पांखोआ जेवी पिलियांसी। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पांखोआ जेवी पिलियांसी। चकोर के लिए जैसे चंद्र किरण इम्पोर्टेंट होता है, पंखों को जैसे पिल्लों को मतलब बच्चों को पंख इम्पोर्टेंट होता है। जीवन जैसे का जीवासी, जैसे चंद्र किरण चकोरासी, जैसे चंद्र किरण चकोर को इम्पोर्टेंट होता है। पंखुआ जैसी पिलियांसी, जैसे पंख पिल्लों को इम्पोर्टेंट रहता है, बच्चों को इम्पोर्टेंट रहता है। जीवन जैसे का जीवांसी, जैसे पानी सब ह्यूमन बींग रहते हैं, सबको इम्पोर्टेंट रहता है। तेवी सर्वांस्वी मृदुत्व, तेवी सर्वांस्वी मृदुत्व, वैसे सबको ममता इम्पोर्टेंट रहती है। जळ वरी वरी क्षाळी मळ, वरी वरी क्षाळी मळ, जो पानी रहता है, जल मतलब यहाँ भी पानी दिया गया है, जो पानी रहता है वो ऊपर का मैल साफ करता है। योगी या सबाह्य करी निर्मल, जो योगी पुरुष होता है वो अंदर बाहर से हमें साफ करता है। उदक सुखी करी एक वेळ, उदक पानी एक ही बार हमें सेटिस्फैक्शन देता है। योगी सर्वकाळ सुखदाता, जो योगी पुरुष होता है वो हमें सर्वकाळ हमेशा के लिए सेटिस्फैक्शन देता है। उदकाचे सुख ते किती, सवेची क्षणे तृषिते होती। पानी का सेटिस्फैक्शन कितना होता है, जब प्यास लगती है उसी क्षण हमें उसका सेटिस्फैक्शन मिलता है। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पई नहीं, जो योगी पुरुष होता है वो स्वानंद तृप्ति, वो पूरा आनंद देता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी विकार नहीं होता है। उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता, जो पानी का स्वीटनेस होता है वो सिर्फ हमारे टंग तक होता है, हमारी जीभ तक ही होता है। योगियांचे गोडेपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया, लेकिन योगी पुरुष का जो मिठास होती है उससे क्या होता है, पूरा हमारा जो सर्वेंद्रिय होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखूनी जान, मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखूनी जान, मेघ से जो पानी गिरता है वो देख के सब लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है।
अधपाते निवती जन अन्नदान सकळासी। और जो नीचे जो लोग हैं वो पानी देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको अन्नदान मिलता है, उससे अनाज मिलता है। तैसे योगी ऐसे खालू ते ये नहीं, वैसे ही योग पुरुष का नीचे आना, जमीन पे आना, जे इहलोक की जन्म पावने, ये लोक में जन्म लेना, जन निभविते श्रवण कीर्तन निज ज्ञाने उद्धरी। लोगों को श्रवण कीर्तन करके वो अब उद्धार करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो संतवाणी का जो भी आपको पूछेंगे रसग्रहण, तो आप ये मीनिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट पोएम है 2 दिवस। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे। जो मेरे पास मेरी लाइफ थी, 2 दिन की लाइफ थी, 2 दिन मतलब वर्ड में नहीं पकड़ना है आपको कि 2 ही दिन था, ऐसे जितनी भी लाइफ दी थी वो आधे दिन या मतलब वो राह देखने में गई कि कब सुख के दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे। 2 दुःखात गेले और आधी लाइफ मैंने तो दुख में ही चली गई। हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे। और अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, हिशोब मतलब कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास टाइम कितना है। उन्हाळे, उन्हाळे मतलब समर कितने आने वाले, ये उन्हाळे मतलब समर। तो ऐसा नहीं है, मीनिंग ऐसे नहीं लेना है कि भाई समर कितने आएंगे, कि मेरे लाइफ में अभी समर कितने आएंगे, टाइम कितने हैं मेरे पास। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली। तो शेकडो बार, हजारों बार चांद आया, फूल आए, रात धुंध झाली, मतलब रात हो गई, दिन आया, सब आ गए, लाइफ जाता रहा। भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। भाकरीचा चंद्र मतलब जो अनाज है, जो खानपीन है, वो ढूंढने में ही मेरी लाइफ चली गई। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले। और हमेशा मेरे पास, ये मेरे जो हाथ थे, हमेशा गरीबी ही रही मेरे पास। पैसे कभी आए नहीं, कधी माना उंचावले, कधी कलम झालेले पाहिले। तो कभी मुझे रिस्पेक्ट मिला लाइफ में या कभी मेरा डिसरिस्पेक्ट किया गया। हर घड़ी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले। तो हर बार मैं नहीं रोता, मतलब हर बार मैंने रोका नहीं खुद को, मैं रोता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसे आया, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले, कि जो मेरे अश्रू थे, जो मेरे टीयर्स थे, उसी ने मेरा हेल्प किया, उन्होंने मुझे स्ट्रांग किया। दुनियाचा विचार हर घड़ी केला। हर बार मैंने दुनिया के बारे में सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे, इसी बारे में मैं सोचता रहा। अगा जगमय झालो, अगा जगमय झालो मतलब बस उन्हीं का विचार करता रहा मैं, उन्हीं के बारे में सोचता रहा। दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। और ये मेरे लाइफ में ही मैंने सीखा कि दुख कैसे सहना है और दुख से उभर के आगे कैसे जाना है, ये मेरे इसी स्कूल में मैंने सीखा। झोत भट्टीत शेकावे पोला, तसे आयुष्य छान शेकले। जैसे लोहा गर्म हो जाता है, फिर पोलाद उसमें और स्ट्रांग बन जाता है, वैसे ही ये लाइफ में मैं स्ट्रांग बना। और 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। तो 2 दिन राह देखने में गए और 2 दिन दुख में गए। तो रसग्रहण आएगा, इसमें से कोई भी 2 लाइन आएगी, उसमें आपको पहले तो 2 दिवस के पोए जो कवि है नारायण सुर्वे, उनका नाम लिखना है कि ही कविता नारायण सुर्वे यांनी लिहिलेली आहे। और फिर जो मीनिंग, जो भी 2 लाइन्स आएंगे, 2-4 लाइन्स आएंगे, उसका मीनिंग आपको देना है, ओन लैंग्वेज में देना है। नेक्स्ट पोएम है ऑक्शन। नेक्स्ट पोएम है ऑक्शन। इसके कवि है इंदिरा संत। तो नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। ऑक्शन ये एक पोएम है जो सैनिक लोग रहते हैं, जो जवान लोग रहते हैं, तो वो लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो उनका ऑक्शन मतलब उनकी आरती में कैसे उतारूं, ये इंदिरा संत इसमें एक्सप्लेन करती है। ना ही मुठीमध्ये द्रव्य, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ना ही शिरेमध्ये रक्त, और मेरे पास इतना लहू भी नहीं है, मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। काय करावे कळेना, ना ही कष्टाचे सामर्थ्य, और क्या करना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास इतना शक्ति भी नहीं है, मेरे पास ताकत भी नहीं है, मैंने इतना श्रम किया भी नहीं है। जीव ओवाळावा तरी, जीव किती हा लहान। तो अगर मैं मेरी जान भी आपको दे दूँ, फिर भी मेरी जान कम है। आपने जो हमारे लिए किया है उसके ॲज कंपेयर मेरी जान तो बहुत कम है। तुझ्या शौर्य गाठे पुढे त्याची केवढीशी शान। आपने जो शौर्य, आपने जो पराक्रम दिखाया है, तो उसके आगे तो ये बहुत कम है, मेरी जो लाइफ है बहुत कम है। वर गुंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे। तो आगे संत बोलती है कि जब वो लड़ने जाते हैं तो वहाँ जो तोफ होती है, उसका आवाज़ वहाँ घूमता रहता है, वहाँ जो धुआं रहता है वो वहाँ घूमता रहता है। धड़ाटत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दी से, लेकिन जो सैनिक होता है, जो जवान होता है, वो डरता नहीं है और वो लड़ते रहता है, वो जिद्दी से लड़ता रहता है। तुझी विजयाची दौड़,
डोळे भरूनी पाहावी। और इतने लड़ने के बाद जो तुम विजय प्राप्त करते हो, विजय मिलता है तुम्हें, ये आँख भर के देखना है। डोळ्यातील आसवांची ज्योत पाजळावी। और ये सब देख के मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। अशा असंख्य ज्योतीची तुझ्या मागून राखण, दीनदुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। तो अशा असंख्य ज्योतींचे तुझ्या मागून राखण मतलब तुमने जो ये बलिदान दिया है उसके बाद भी हम लोग हमारा देश को संभाल के रखेंगे, और ये जो जोत तुमने जलाई है वो संभाल के रखेंगे। तो हम गरीब दीन दुबळे मतलब हमारे गरीब लोगों से एज कम्पेयर टू यू हम लोग गरीब है, और हमारा ये एक ही ऑप्शन आपको है। नेक्स्ट पोएम है रंग मजेचे रंग उद्याचे, जिसके कवि है कवयित्री है अंजली कुलकर्णी। बोल रही है फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। जो सृष्टि मतलब जो नेचर है वहाँ, जो यहाँ माउंटेन दिया गया है अच्छे से, तो यहाँ सब नेचर है, ग्रीनरी है। तो ये जो ग्रीनरी है दाट ताटवे, जो गुच्छ है, फूलों का गुच्छ है, जिथे पहुँचते दृष्टि, जहाँ भी जाओ तो ग्रीनरी दिख रहा है, फूल दिख रहा है। और ऐसे ये रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवी सृष्टि। और ये इतना सुंदर रंग है, ये इतना अच्छा नेचर है, ये हम लोग संभाल के रखेंगे। धान्य देईना संगणक हा काळी आई जगऊ। धान्य देईना संगणक, ये जो आज का कंप्यूटर युग है, सब लोग कंप्यूटर लेके बैठते हैं, तो ये जो कंप्यूटर संगणक मतलब कंप्यूटर, ये हमें अनाज नहीं देता है। काळी आई जगऊ, तो कौन अनाज देता है? ये जो हमारी ब्लॅक सॉइल है वही हमें अनाज देती है, वही हमें खाने को देती है। मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी। जो मिट्टी में काम करते हैं, जो फार्मर होते हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। रंग मजेचे रंग उद्याचे, और ऐसे मजे वाले रंग है जो आगे भी उद्या भी रहने वाले हैं। उधळू फेंकू बिया डोंगरी रुजतील देशी झाडे। ऐसे माउंटेन पे हम लोग ऐसे बीज डाल देंगे तो उससे पेड़ बन जाएंगे। गच्च माझतील राने होईल आभाळातून वृष्टी। राने गच्च माझतील राने मतलब और घनदाट जंगल बन जाएंगे, और उससे बारिश होगी। होईल आभाळातून वृष्टी मतलब बारिश होगी। रंग मजेचे रंग उद्याचे। डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी। डोंगर में से माउंटेन में से पानी बहते आएगा। फेन धवलशा तुषारामध्ये राहाल कैसे कष्टी। और इतना सुंदर पानी बहता रहेगा, उसमें तुम्हें क्या डिफिकल्टी होगी, तुम तो बहुत खुश हो जाओगे। रंग मजेचे रंग उद्याचे। मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती। अगर तुम इंस्ट्रूमेंट के साथ रहोगे तो उसके साथ तुम्हें पैसा मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी। आभाळाच्या छत्राखाली पीक अनोखी तुष्टी। एक अनोखी तुष्टी। आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी। लेकिन तुम जो आभाळ के नीचे ज़मीन पे अगर तुम काम करोगे तो तुम एक अनोखा समाधान, अनोखा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसे ये रंग मजे के और रंग उद्याचे रहेंगे। हिरवी हिरवी मने भोवती। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या। गर्भरेशमी सळसळणाऱ्या जगास सांगू गोष्टी। और हिरवी हिरवी मने भोवती, और हमारा जो मन है वो प्रसन्न हो जाएगा। ये सब ग्रीनरी देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। किती छटा हिरव्याच्या, और ये अलग अलग शेड है, ये जो लाइफ में है ग्रीनरी है उसके वजह से हमें अलग अलग शेड दिखेगा। गर्भ रेशमी सळसळणाऱ्या जगात सांगू गोष्टी। और हम लोग इतने अमीर थे, ये सब सारी जो बातें हैं हम लोग सब जग को बताएंगे। ऐसे रंग मजेचे रंग उद्याचे। अभी लास्ट पोएम है स्वप्न करू साकार। या देशाच्या मातीवरती अमुचारे अधिकार। या देशाच्या मातीवरती अमुचारे अधिकार। ये जो देश की मिट्टी है इसमें हमारा हक है। नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। जो नवी जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उसका एक नया सपना है, तो वो सपना हम लोग साकार करने वाले हैं। फुला फुलातून हसतो श्रावण मातीचे हो मंगल तन। जब सावन आ जाता है तब बहुत सारे फूल आते हैं, तो इससे क्या होता है, मातीचे है मंगल तन मन। ये जो मिट्टी होती है, सॉइल होता है, उसका तन और मन मंगल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन। चैतन्य फ्रेशनेस सब जग, जैसे सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण घुमाते हैं, वैसे चैतन्य हर जगह फ्रेशनेस लगता है। शेतामधून पिको मोती धन है अपरंपार। और ऐसे फ्रेशनेस में जो फ्रेश वातावरण रहता है उसमें से हम लोग खेती में से अनाज पिकाते हैं, उसको मोती कहा जाता है। या हाथाने यंत्र डोलते श्रम शक्तीचे मंत्र बोलते। इस हाथ से हम यंत्र भी यूज करेंगे और श्रम शक्ति काम भी करेंगे। उद्योगाचे चक्र चालते आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवूया ललकार। उत्क्रांति मतलब यश मिलेगा हमें, इतना हम काम करेंगे तो हमें यश मिल जाएगा। हजार आम्ही एकी बळकट सर्वांचे हो एकच मनगट।
हजार आम्ही एकी बगट, हम लोग हजारों में है लेकिन हमारों में एक है, हम लोग मजबूत है और सब लोग साथ में चलेंगे. शक्तीची ही झडते नौबत, घराघरातून जन्म घेत असे तेज नवा अपरंपार. और हम स्ट्रांग बन जाएंगे, घर घर में ऐसा एक पुत्र जन्म आएगा और हम लोग सब साथ में हो जाएंगे, हमारी शक्ती बढ़ जाएगी. या विश्वाची विभव संपदा जपू वाढावी आम्ही लाखदा. और ये जो देश की संपत्ति है ये हम लोग संभाल के रखेंगे. हस्त शुभ कर हवा एकदा, भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करूया जय जयकार. और ऐसा शुभ, ऐसा पवित्र हाथ हमारे साथ होना ही चाहिए हमेशा. और हमारा जो भविष्य है, हम ऐसे हमारे देश का भविष्य है ये उज्जवल करेंगे. तो बच्चों, ये सारे जो पोएम्स है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो आपको जो रस ग्रहण है इसके आराम से मार्क्स आ जाएंगे. सिर्फ आपको कवि लिखना है और मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसका आपको ट्रांसलेशन लिखना है तो भी आपको मार्क्स आ जाएंगे. चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.